हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज मैं सेकंड टॉपिक लेके आई हूँ जो कि मैंने पार्ट 1 में डाल दिया है, कोरम। एंड आज हम पढ़ेंगे कि कोरम का जो है टाइम क्या होता है, और एक चीज़ और पढ़ेंगे, एक टॉपिक, क्या एक सिंगल मेंबर जो है कोरम में प्रेजेंट होके क्या वो कंपनी की कोरम बना सकता है कि नहीं बना सकता है। हम आज इस टॉपिक पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के हमारे सिर्फ 2 टॉपिक रहेंगे, फिर आपका पूरा का पूरा जो कोरम टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 मैंने डाल दिया है एंड पार्ट 2 ये अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। टाइम ऑफ कोरम, जो कोरम बनता है कंपनी में उसका टाइम कितना होना चाहिए, ठीक है। कोरम मस्ट बी असर्टेन विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम एन अपॉइंटेड टाइम। जो कंपनी की मीटिंग जिस टाइम पे होने वाली है उसके विद इन हाफ एन आवर के अंदर जो है कंपनी की मीटिंग में जो है कोरम प्रेजेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या टाइम है, विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम एन अपॉइंटेड टाइम। इफ कोरम इज एब्सेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम एन अपॉइंटेड टाइम देन द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न्ड। सबसे पहले क्या हो जाएगी, एडजर्न्ड हो जाएगी। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि अगर कोरम जो है आपका एब्सेंट होता है कंपनी की मीटिंग में विद इन हाफ एन आवर के अंदर, तो आपकी जो मीटिंग होगी वो एडजर्न्ड हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है कि एडजर्न्ड होगी। अगर एडजर्न्ड हुई तो फिर कब होगी मीटिंग, तो सेम डे पे होगी, इन द नेक्स्ट वीक। जब नेक्स्ट वीक होगा तो उसके सेम डे पे होगी, सेम टाइम होगा, सेम डे होगा, सेम टाइम होगा एंड प्लेस होगा, और सच अदर डे पे भी हो सकती है एंड सच अदर टाइम प्लेस पे भी हो सकती है एज द बोर्ड में डिटरमाइन, ठीक है। मतलब अगर मीटिंग आपकी एडजर्न हुई तो आपकी जो मीटिंग है वो नेक्स्ट वीक में सेम डे पे होगी, सेम टाइम पे होगी, बट और सेम प्लेस पे होगी। बट हो सकता है अगर बोर्ड अगर कुछ और कहते हैं, मतलब बोर्ड आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं किसी और अदर प्लेस पे होगी, तो अदर प्लेस पे भी हो सकती है। बट उनको कितने दिन का, 3 डेज का नोटिस देना पड़ेगा अपने सारे मेंबर्स को, चाहे वो उनको इंडिविजुअली दे दे या फिर वो पब्लिश कर दे किसमें, एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने मेंबर्स को बता दे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट था कि मीटिंग शेल स्टैंड एडजर्न्ड हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है कि अगर फिर भी अगर विद इन हाफ एन आवर के अंदर जो है आपका कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, तो अगर ईजीएम का केस है, ये किसके केस में हो गया, बाकी अदर मीटिंग के केस में हो गई। लेकिन अगर आपकी ईजीएम हो रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो रही है, तो आपकी मीटिंग एडजर्न नहीं होगी, आपकी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि अगर नॉर्मल कोई मीटिंग है, एजीएम हो गई, अदर क्लास मीटिंग्स वगैरह हो गई, वो तो एडजर्न हो जाएगी। लेकिन अगर हम ईजीएम की बात करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की, तो वो एडजर्न नहीं होगी, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, अगर कोरम विद इन हाफ एन आवर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। क्या है टॉपिक, क्या है, कैन अ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूट कोरम फॉर अ मीटिंग। क्या एक सिंगल मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है कोरम मीटिंग में, ठीक है। तो आज हम इसका आंसर देखेंगे। वैसे हम जो कोरम पढ़े, हमने जो लास्ट क्लास में कोरम पढ़ा था उसमें मिनिमम मेंबर्स की जो है रिक्वायरमेंट थी 5, 15 और 30 मेंबर्स, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे बोल रहा है क्या एक सिंगल मेंबर प्रेजेंट होके कोरम कोरम बना सकता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कब कब एक सिंगल मेंबर जो है कोरम भी बना सकता है, ठीक है। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अ सिंगल शेयर होल्डर कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट कोरम फॉर अ मीटिंग। जो कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोविजन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि कोई एक सिंगल शेयर होल्डर जो है वो कोरम नहीं बना सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, तो उस एक्सेप्शंस में क्या क्या है, फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल वेयर वन पर्सन कैन कॉन्स्टिट्यूट द कोरम अ मीटिंग, ठीक है। मतलब ये इसकी एक्सेप्शन है कि इन, मतलब ये जो नीचे के 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स में एक सिंगल मेंबर भी जो है कोरम में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि वेयर द डिफॉल्ट इज मेड बाय अ कंपनी इन होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया है क्या होल्ड करने में, एनुअल जनरल मीटिंग, तो जो एनसीएलटी है वो डायरेक्शन देगी कि जो 1 मेंबर है, ठीक है, 1 मेंबर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी। जो कंपनी का 1 मेंबर है, चाहे वो प्रेजेंट है, वो खुद ही प्रेजेंट हो गया है या फिर उसका प्रॉक्सी प्रेजेंट है, शैल बी
डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूट द कोरम, डीम्ड कोरम मान लिया जाएगा, ठीक है। डीम्ड का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि आपका कोरम प्रेजेंट है, क्योंकि एनसीएलटी यहाँ पे क्या दे रही है, डायरेक्शन दे रही है कि कंपनी के अंदर अगर एक मेंबर भी प्रेजेंट है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूट कर लिया जाएगा कोरम में। एंड सेकेंड पॉइंट बोलता है वेयर फॉर एनी रीजन, मतलब किसी भी अदर रीजन की वजह से इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू होल्ड और कंडक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। ये केस किसका था, एजीएम का था, एनुअल जनरल मीटिंग का था, और ये किसका है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का की, ठीक है। कि अगर किसी अदर रीजन की वजह से भी आप ईजीएम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो तो इस केस में क्या होगा, एनसीएलटी फिर से डायरेक्शन देगा कि अगर वन मेंबर प्रेजेंट है कंपनी का तो वो जो है, चाहे वो पर्सन प्रेजेंट है या फिर वो प्रॉक्सी के थ्रू प्रेजेंट है, तो शैल बी डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम। ये सेक्शन 97 के अंदर कवर था, ये सेक्शन 98 के अंदर कवर था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले में है कि कंपनी जो है डिफॉल्ट कर रही थी एक्स्ट्रा एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने में, जिसकी वजह से एनसीएलटी ने डायरेक्शन दिया था कि वन मेंबर प्रेजेंट हो जाए, चाहे तो पर्सन या फिर प्रॉक्सी, तो वो कॉन्स्टिट्यूट कर लिया जाएगा कोरम। सेकेंड पॉइंट में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के केस में था कि सेक्शन 98 के अंदर कवर हो रहा था कि किसी अदर रीजन की वजह से ईजीएम कंडक्ट नहीं हो पा रही है, तो जो एनसीएलटी है वो फिर से डायरेक्शन दे रहा है कि चाहे कंपनी का मेंबर प्रेजेंट है पर्सन या फिर प्रॉक्सी में, तो डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम मान लिया जाएगा। फिर इसका थर्ड पॉइंट है कि वेयर अ पर्सन होल्ड ऑल द शेयर्स ऑफ अ क्लास, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने सारे ऑल द जितने भी क्लास के शेयर्स थे वो उसने जो है होल्ड कर रखे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, वेयर अ पर्सन होल्ड ऑल द शेयर्स ऑफ अ क्लास, ठीक है। एक मतलब जितने भी क्लास के शेयर थे उसने सारे होल्ड कर रखे हैं। ही अलोन में कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास मीटिंग, वो कौन सी मीटिंग, मतलब अकेले कौन सी मीटिंग कर सकता है, क्लास मीटिंग, ठीक है। तो उसमें जो है कोरम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये कौन कौन सी मतलब एक्सेप्शंस थी, सिर्फ इसकी 3 एक्सेप्शंस थी। एक एक्सेप्शन थी एजीएम की, एक ईजीएम की, और एक थी क्लास मीटिंग के लिए, कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने ऑल द शेयर्स ऑफ अ क्लास परचेज मतलब होल्ड कर रखे हैं, तो वो एक सिंगल बंदा भी मान लिया जाएगा कि वो कोरम है, ठीक है। तो आज का टॉपिक होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।